हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं, फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्या निकालना है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं? ठीक है, साइन बोल रहा है तो यहाँ पे एस लिखेंगे और इधर एस लिखेंगे, एस सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे इसको, यहाँ साइन। अगर यहाँ पे कोसाइन होता तो यहाँ पे सी लिखता है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए जो फॉर्मूला है वो याद करके रखना होगा आपका। 1/, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है 2/पाई रूट, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है 2/पाई और रूट, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है 2/पाई और रूट। ठीक है, और जिस फंक्शन का निकालना रहेगा 0 से लेके इन्फिनिटी, जिस फंक्शन का निकालना रहेगा उसको लेंगे। जैसे fx फंक्शन दिया है तो वहाँ पे fx फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे साइन ट्रांसफॉर्म का निकालने दिया है तो साइन sx लिखेंगे और dx। यहाँ x है तो यहाँ dx हो जाएगा। ठीक है, जिसका हम लोग निकालना चाहते हैं वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे साइन ट्रांसफॉर्म है इसलिए साइन लिखेंगे, अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता तो यहाँ पे सी लिखते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो साइन वाला है तो इसीलिए यहाँ पे साइन एस एक्स लिख रहे हैं, और एफ ऑफ एक्स है डी एक्स। एफ एक्स के जगह फंक्शन दिया हुआ रहेगा, वो ई टू पावर एक्स हो सकता है, ई टू पावर 2x, ई का पावर -2x, ई का पावर -3x, ई का पावर ax, ई का पावर -ax, ई का पावर -bx, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला को आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, इसको याद करके आपको रखना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -ax। इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, e का पावर -ax। e का पावर -ax के जगह e का पावर -bx, e का पावर -cx भी हो सकता है। यहाँ पे FST का मतलब होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। FST का मतलब होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक, निकालना है। e का पावर -ax के जगह e का पावर -bx, e का पावर -cx, e का पावर -dx भी हो सकता है। यहाँ पे e का पावर -2x भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला FST, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसका निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/पाई कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स खाली निकालने देता तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो कांस्टेंट वैल्यू को याद करके रखना है। जिसका निकालना है e टू पावर -x का, तो -x लिखेंगे, यहाँ जो रहेगा उसको लिखेंगे। जैसे e का पावर -2x का निकालना होता तो e का पावर -2x लिखते हैं, e का पावर -3x का निकालना होगा तो e का पावर -3x लिखते हैं, e का पावर -4x का निकालना होगा तो e का पावर -4x लिखते हैं। ठीक है, और साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहा है तो यहाँ पे साइन sx होगा। अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालता तो यहाँ पे कॉस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉस। ये वैसे कैसे रहता है, जो क्वेश्चन में दिया रहा है वही लिखना है यहाँ पे, फंक्शन। ठीक है, x में कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पे dx ले ले हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक लिमिट यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज होगा, उसको याद करके आपको रखना है ताकि इस इंटीग्रेशन को आसानी से कर सकें। ठीक है, समझ में गया? इस इंटीग्रेशन को आसानी से कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करा होगा, उसको लिखना होगा, इंटीग्रेशन e टू पावर x और साइन bx के लिए। देखिए e टू पावर x ax है तो e टू पावर x लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर जोड़ x का जो कोफिशिएंट है यहाँ b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब साइन है यहाँ पे, तो साइन से स्टार्ट हो रहा है, तो साइन से स्टार्ट हो रहा है तो इधर a लिखेंगे, और यहाँ साइन से जब भी स्टार्ट होगा बीच में माइनस देंगे। साइन से स्टार्ट होगा तो बीच में माइनस, और यहाँ पे b है तो b लिखेंगे, और यहाँ पे कॉस
बी एक्स, ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए ये ए है आपका ई टू पावर ए एक्स है, तो ई टू पावर एक्स लिखेंगे। ए का स्क्वायर मतलब एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरह से इसको यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे ई का पावर ए एक्स है तो ई टू पावर एक्स लिखेंगे, ई का पावर 2x है तो ई का पावर 2x लिखेंगे, पावर 3x है तो ई का पावर 3x लिखेंगे। और यहाँ ए एक्स का कोफिशिएंट ए स्क्वायर है और यहाँ कोफिशिएंट बी स्क्वायर है, यूज करेंगे। ए साइन बी एक्स माइनस ए, बीच में माइनस, साइन से स्टार्ट है तो बीच में माइनस, साइन से स्टार्ट है तो बीच में माइनस, साइन से स्टार्ट है तो बीच में माइनस। और बी कॉस बी एक्स, यहाँ पे बी है इसीलिए यहाँ पे बी कॉस बी एक्स है। साइन से स्टार्ट है तो बीच में माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद 2/पाई रहेगा तो 2/पाई लेना है। जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी बाद में लगा देंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ जितना रहता है उतना देख के लिखना है। ई टू पावर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे एस का है तो एस का स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब ए के जगह माइनस ए यूज करना है और बी के जगह एस, ए के जगह माइनस ए और बी के जगह एस। देखिए ये वाला ए के जगह पे है और यहाँ ये वाला बी के जगह पे है, तो ए के जगह माइनस है और बी के जगह एस बैठा दिए, ए के जगह माइनस है और बी के जगह एस बैठा दिए। और यहाँ जो ई टू पावर माइनस एक्स था तो ई टू पावर माइनस एक्स लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो रहेगा वो लिखना ए, जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, साइन एफ एक्स है तो साइन एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस देना होगा। और बी के जगह पे हम कितना यूज करेंगे, एस, बी के जगह पे एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, कॉस एस एक्स, ब्रैकेट बंद। लिमिट कितना से कितना, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। उसे लिख लो थोड़ा। आज छुट्टी सोच रहा था क्या, कल कुछ बोला नहीं तो दे देता। उसके बाद 2/पाई फिक्स से बाहर निकलेगा, यहाँ पे इंफिनिटी बैठा देंगे। ठीक है, एक्स के जगह पे यहाँ पे, तो ई का पर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बीच में माइनस देना जरूरी है, माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी है। अब नीचे वाला लिमिट को बैठाएंगे एक्स के जगह पे, ये जो जीरो है इसको बैठा देंगे हम लोग एक्स के जगह पे। ठीक है, तो एक्स के जगह बैठा देंगे तो ई का पावर जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और x के जगह जीरो बैठा देंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि x के जगह जीरो मतलब साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। बीच में माइनस एस और यहाँ पे cos जीरो, x के जगह जीरो बैठा देंगे तो cos जीरो का वैल्यू 1, तो 1 को गुना कर देने से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ब्रैकेट बंद। हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 2/पाई रूट ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। जीरो से इसको घटा देंगे तो माइनस एस, माइनस माइनस प्लस, यानी ऊपर में एस आ जाएगा, नीचे में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर।
यही है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन क्या है, e टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइन वाला बात बोल रहा है तो ऊपर में एस आएगा, साइन वाला बात बोलेगा तो ऊपर में एस आएगा, साइन वाला बात बोलेगा तो ऊपर में एस आएगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे में ये माइनस ए है तो माइनस ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, इधर एस स्क्वायर याद रखोगे। ठीक है, तो मान लो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस 2x निकालने देगा, उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2/पाई ऊपर में एस डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस एस स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ -3 होता है तो यहाँ पे 9 हो जाता, -4 होता तो 16 हो जाता, -5 होता तो 25 हो जाता, -6 होता तो 36 हो जाता, 7 होता तो 49, 8 होगा तो 64, 9 होगा तो 80, मतलब स्क्वायर करके लिखना है। अगर √2 रहेगा यहाँ पे तो √2 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, ये एस फिक्स है। साइन वाला बोलेगा तो एस होगा और कॉस वाला बोलेगा तो ऊपर में कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जैसे -2 है तो ऊपर में 2 आ जाएगा, नीचे में वैसे कोई सही रहेगा। तो ये तो हम लोग का था क्या, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। अगर यहाँ पे कॉस बोलता है तो यहाँ पे ए आ जाता खाली। ठीक है, और नीचे में चेंज करता है, जैसे -b है तो b का स्क्वायर लिखते हैं, -c होता तो c का स्क्वायर लिखते हैं, -d होगा तो d का स्क्वायर, -m होगा तो m का स्क्वायर, -k होगा तो k का स्क्वायर, -25 होगा तो 25 का स्क्वायर, -36 होगा तो 36 का स्क्वायर, -37 होगा तो 37 का स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर शॉर्ट्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट ये ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ठीक है, शॉर्ट्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आपको इसको क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लियर है? So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।